हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक काउंटर मैथ्स ऑफ 7th क्लास, उसका चैप्टर 6 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन और उसकी एक्सरसाइज भी बटा 6 है। 7th क्लास के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है। अगर कोई दोस्त आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहा है, उसने इससे पिछले लेक्चर्स को अभी तक नहीं देखा, तो बेटा उससे एक गुजारिश है कि एक तो वो पिछले लेक्चर्स को एक नज़र ज़रूर देखे, और दूसरा अगर तो उसने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैथ से रिलेटेड मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। सो लेक्चर शुरू करते हैं। देखें, व्हाइट बोर्ड पर अगर लिखा हुआ हर वर्ड आपके लिए क्लियर है सो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कुछ वीडियो ब्लर नज़र आ रही है तो बेटा आपके मोबाइल के ऊपर 3 डॉट की ऑप्शन है राइट कॉर्नर पर, वहाँ से आप अपनी वीडियो क्वालिटी 360 रिक्वायर्ड है 480 या 720 पर करेंगे तो आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखा हर वर्ड क्लियर नज़र आएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जस्ट बुक पे सॉल्व करने वाला है, तो मैं आपसे इल्तमास करूंगा कि आप ज़रा इन 2 क्वेश्चंस को, बल्कि 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप बुक अपने सामने रखें, ताकि जैसे जैसे मैं आपको यहाँ से बताता जाऊँ आप अपनी बुक के ऊपर उन तमाम फिल इन द ब्लैंक्स और ये ट्रू फॉल्स को मेंशन करते जाएं। सो बेटा देखिए, इसमें लिखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, टाइम एंड डिस्टेंस हैव डैश वेरिएशन। अच्छा, सबसे पहले तो इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देख लें कि इसमें डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन आ रही है। अब डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन क्या होती है? यानी देखिए, 2 वेरिएशंस हैं यहाँ पर, एक तो डायरेक्ट और एक इनवर्स। अब उर्दू में मैं जस्ट आपको ये बता देता हूँ, आपने इसको अपने जहन में रख लेना है। आपकी बुक के ऊपर ही इस चैप्टर जैसे ही शुरू होता है वहाँ पर इसकी डेफिनेशंस है, वो आप जरा एक बार नज़र ज़रूर देखें और इनको याद करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट वेरिएशन इसको कहते हैं कि जब एक वैल्यू अगर बढ़ रही है, अगर एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी भी उसी रेशियो से वैल्यू बढ़े तो उसको हम डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये दीवार हमने तामीर करवानी है और इस पर जो हमने मजदूर लगाए हैं जो दीवार को बना रहे हैं, अगर हम 2 मजदूर लगा देंगे तो वो एक दिन के अंदर ये दीवार खड़ी कर देंगे। यानी देखें, हम मजदूर 2 लगा रहे हैं और दिन जो है वो 1 लग रहा है, लेकिन अगर हम मजदूर 1 लगा देंगे तो दिन 2 लगेंगे। ऐसी वेरिएशन जिसमें एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी कम हो उसको बेटा जी इनवर्स वेरिएशन कहते हैं, और ऐसी वेरिएशन जिसके एक के बढ़ने से दूसरी भी बढ़े या एक के कम होने से दूसरी वेरिएशन या दूसरी वैल्यू भी कम हो उसको डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन की मिसाल ये होगी कि अगर एक हॉस्टल या एक घर के अंदर 10 मेंबर हैं और उनके जो महीने का राशन लग रहा था वो समझ लें एक बोरी, यानी चले 20 केजी आटा लग रहा था या 20 केजी एक राशन उनके ऊपर इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन जैसे ही आपने नंबर ऑफ मेंबर्स घर के अंदर इंक्रीज कर दिए तो उनके राशन की तादाद यानी राशन की अमाउंट भी बढ़ानी पड़ेगी। ये है डायरेक्ट वेरिएशन। देखें ना, जैसे नंबर आपने बढ़ाया, मेंबर्स फैमिली के बढ़ा दिए आपने, उसी तरह से उनका राशन भी बढ़ा दिया, तो ऐसी वेरिएशन को डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। अब आपने इसको जरा जहन में रखना है, ये तमाम क्वेश्चंस इन्हीं बातों के ऊपर लागू करेंगे। सो देखिए, लिखा है कि टाइम एंड डिस्टेंस हैव डैश डैश वेरिएशन। आपने एक फॉर्मूला याद रखना है कि v इज इक्वल टू एस ओवर टी, यानी ये हमारी फिजिक्स का एक फॉर्मूला है कि v इज इक्वल टू एस ओवर टी। एस से मुराद है डिस्टेंस, v से मुराद स्पीड एंड t से मुराद टाइम। अगर मैं इसको ही थोड़ा सा अरेंज करूं, सो देखिए कि मैं अगर s निकालना चाहूं, s स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस एंड t टाइम, v स्टैंड्स फॉर स्पीड। अब देखिए, अगर मैंने यहां से डिस्टेंस निकालना है तो टाइम यहां से यहां डिस्टेंस के साथ ये डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाएगा, सो
ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो एस इज इक्वल टू क्या आएगा, वी टी। वी टी से मुराद स्पीड इनटू टी। तो यहां पर लिखा है टाइम एंड डिस्टेंस हैव डैश डैश वेरिएशन। सो बेटा देखिए, अगर टाइम बढ़ रहा है सो इसके साथ ही क्या हो रहा है, तो डिस्टेंस हैव डैश वेरिएशन। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। इट मींस इस टाइम के बढ़ने से डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है, तो इट मींस इन दोनों के दरमियान में कौन सी वेरिएशन है, यहां पर आप लिख दें डायरेक्ट, डायरेक्ट वेरिएशन है इनमें। इफ 8 bags cost 400, 16 bags will cost 800। बेटा ये फिल इन द ब्लैंक्स है, जरा मैंने इसमें मेंशन पहले ही कर दिया है। इफ 8 bags cost 400, 16 bags will cost 800। देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर 8 बैग्स की कीमत 400 है तो 16 बैग्स की कीमत डबल हो जाएगी, वो 800 हो जाएगी। When the number of workers increases, the time needed to complete work decreased। अच्छा इसमें आगे, इसके आगे है fill in the blanks, तो वहां पर क्या लफ्ज आ जाएगा, decreased। यानी अगर आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ा देंगे तो टाइम जो उस पर लगेगा उस काम को कंप्लीट करने के लिए वो कम हो जाएगा। द कंटिन्यूड रेशियो फॉर 2, 3 एंड 3, 4। अच्छा अगर कभी इस तरह से दो रेशियोज आ जाएंगे ना, देखें इनमें कॉमन क्या है, ये 3 कॉमन है। सो ये 3 बंदों के दरमियान में ये रेशियो है जो कि कंटिन्यूड रेशियो को शो करते हैं। तो देखें एक बंदे और दूसरे बंदे के दरमियान में 2, 3 की रेशियो है, जबकि उस दूसरे और तीसरे बंदे के दरमियान में जो रेशियो है वो 3, 4 की है। तो इसको अगर कंटिन्यूड को लिखेंगे तो देखें 2 जो कॉमन है दोनों में उसको आप सेंटर में लिखें, और जो दूसरे लेदर नंबर आ रहा है उसको आप उससे आगे लिख सकते हैं। सो कंटिन्यूड रेशियो को इस तरह से लिखा जाता है। डिस्टेंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ डैश एंड डैश। दोबारा से देखें इस फॉर्मूले को, लिखा है कि डिस्टेंस जो है, ये देखें ये डिस्टेंस है, किसकी प्रोडक्ट है, S इज इक्वल टू वी टी। वी क्या, V स्टैंड्स फॉर, देखें मैंने ऊपर लिखा है V स्टैंड्स फॉर स्पीड, T स्टैंड्स फॉर टाइम। सो यहां पर लिखें कि जो डिस्टेंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जस्ट ट्रू फॉल्स है। द नंबर ऑफ द आइटम्स बॉट एंड द प्राइस पेड हैव डायरेक्ट वेरिएशन। बेटा अगर देखें आपने कोई नंबर ऑफ आइटम्स बाय की हैं, खरीदी हैं, तो उनके प्राइस जो पे करेंगे वो भी बढ़ेंगे, यानी कि जितनी ज्यादा आइटम्स खरीदेंगे उतने ज्यादा उसके प्राइस पे करने पड़ेंगे। तो इट मींस इन दोनों के दरमियान में जो है वेरिएशन है वो डायरेक्ट वेरिएशन है, तो ये ट्रू है। द नंबर ऑफ पीपल इन अ हाउस एंड द अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड हैव इनवर्स वेरिएशन। मैंने अभी आपको इसकी मिसाल दी है। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल जो आप एक घर में बढ़ा रहे हैं तो उनकी जो अमाउंट होगी फूड की वो भी बढ़ जाएगी। सो ऐसी वेरिएशन को क्या कहते हैं, इनवर्स वेरिएशन कहते हैं। सॉरी यहाँ लिखा है इनवर्स वेरिएशन, लेकिन ये कौन सी वेरिएशन है, देखें ना नंबर ऑफ पीपल बढ़े हैं तो उनकी अमाउंट भी बढ़ी है, एक के बढ़ने से दूसरी बढ़ रही है। इट मींस यहाँ पर डायरेक्ट वेरिएशन होनी चाहिए थी, उन्होंने लिखा है कि ये इनवर्स है, सो ये फॉल्स है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज यूज्ड इन अ यूनिटरी मेथड, ये भी बेटा फॉल्स है। यानी यूनिटरी मेथड क्या है, ये आप देखें कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जैसे इसके क्वेश्चंस हम करेंगे आपको पता चल जाएगा, ये फॉल्स है। इफ अ गार्डनर प्लांट 6 saplings in 3 hours, he can plant 10 saplings in 4 hours। यानी अगर एक गार्डनर जो है वो अगर 6 पौधे जो है वो 3 घंटों में लगा रहा है, तो बताएं कि 10 सैपलिंग्स जो है या 10 पौधे जो है वो 4 घंटों में लगाएगा। तो बेटा देखें साफ बात है, अगर देखें वो 6 पौधे जो है वो 3 घंटे में लगा रहा है तो 10 पौधे वो 4 घंटे में कैसे लगा लेगा, तो ये भी सिंपल बात है, ये फॉल्स है। अ कार दैट ट्रेवल्स 300 kilometers in 5 hours has a speed of 60 kilometers per hour। देखिए बेटा इसको जस्ट अगर आप इस फॉर्मूले के तहत सॉल्व कर लेंगे सो भी आपका आंसर आ जाएगा। सो आप इसे चेक कर सकते हैं। देखें कि कार है जो ट्रेवल कर रही है 300 किलोमीटर इन अ 5 hours।
आप देखें उसकी स्पीड जो इतनी होगी, सो स्पीड देख लेते हैं, s इज इक्वल टू v/t होता है, सॉरी v इज इक्वल टू st है। तो जो कार है वो 300 किलोमीटर 5 घंटे में कवर कर रही है, तो उसकी आपने देखना है क्या 60 उसका डिस्टेंस आता है, उसकी स्पीड इतनी आती है। तो आप देखें इसमें डिस्टेंस जो है वो 300 किलोमीटर है, डिवाइडेड बाय टाइम उस पर 5 आवर्स लग रहे हैं। सो v इज इक्वल टू, देखें इसको काटें, 5 6 और 30, जी बिल्कुल 60 किलोमीटर ही आ रहे हैं। सो ये भी ट्रू है। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी जस्ट ये डिमांड की गई है कि आप इसमें से डायरेक्ट या इनवर्स वेरिएशन को बताएं कि इसमें से कौन सी वेरिएशन इस्तेमाल हो रही है, डायरेक्ट है या इनवर्स है। सो आपने क्या करना है, इसमें जस्ट स्टेटमेंट को देखना है, स्टेटमेंट को देख के आपने क्लैरिफाई करना है कि कौन सी इसमें वेरिएशन इस्तेमाल की गई है। देखें, द नंबर ऑफ पेंसिल्स बॉट एंड देयर कॉस्ट। अब देखिए 5 पेंसिल्स अगर आप खरीदते हैं तो 5 पेंसिल्स के पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप नंबर ऑफ पेंसिल बढ़ा देंगे तो उनकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर भी ये लिखा है नंबर ऑफ पेंसिल्स बॉट एंड देयर कॉस्ट। इट मींस कौन सी वेरिएशन होगी इसमें, इसमें डायरेक्ट वेरिएशन होगी। सो यहाँ पर जस्ट आपने ये मेंशन करना है कि इसमें कौन सी वेरिएशन है, यहाँ पर डायरेक्ट वेरिएशन है। सेकंड में देखें, द नंबर ऑफ मैन ऑन अ जॉब एंड डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट। तो बेटा नंबर ऑफ मैन अगर बढ़ाएंगे तो डेज जो है वो कम होते जाएंगे, अगर नंबर ऑफ मैन जो है वो कम करते जाएंगे सो डेज बढ़ते जाएंगे। इट मीन्स कि यहाँ पर एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी वैल्यू उसी रेशियो से कम हो रही है। सो ये कौन सी वेरिएशन है, इसके आगे आप जस्ट लिख दें कि यहाँ पर इनवर्स वेरिएशन पाई जा रही है। सो इसी के साथ इसका थर्ड पार्ट, द स्पीड ऑफ अ कार एंड द टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस, गिवन डिस्टेंस। देखें, अगर आप स्पीड जो है वो कार की बढ़ा देंगे तो टाइम जो उस पर लगेगा वो कम लगेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने यहाँ से लाहौर से अगर आप गुजरांवाले तक का फासला तय करते हैं, सो बेटा अगर आप देखें स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं सो आप आधे घंटे के अंदर वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप स्पीड को कम कर देंगे सो आपको 1 घंटा भी लग सकता है। एक के बढ़ने से दूसरी वैल्यू कम हो रही है या एक के कम होने से दूसरी बढ़ रही है। सो इसमें भी कौन सी वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन। सो इसका लास्ट पार्ट देखें, द डिस्टेंस कवर्ड एंड द टाइम टेकन बाय अ कार मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड। देखें यहां पर डिस्टेंस कवर्ड और जो टाइम लग रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ। अगर आप इसका ग्राफ बनाकर सीखना चाहें तो देखें, अगर गाड़ी यहां से स्टार्ट हो रही है, जितना यहां पर अगर आप इसका टाइम ले लेते हैं और यहाँ पर डिस्टेंस ले लें, सो देखिए अगर गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से बढ़ती जा रही है सो वो इस तरह से हरकत करती जाएगी। यानी इस तरह से अगर वो स्ट्रेट हरकत करेगी तो ये कांस्टेंट स्पीड होगा, जितना ज्यादा टाइम बढ़ता जा रहा है उतना ज्यादा वो डिस्टेंस भी कवर करती जा रही है। इट मींस यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पे गाड़ी थी तो टाइम समझ ले 1 घंटा हुआ था तो उसने 1 किलोमीटर इधर से कवर कर लिए, चले 1 किलोमीटर ले लिए। जैसे यहाँ 2 घंटे हो गए, गाड़ी यहाँ पर पहुंची 2 किलोमीटर कवर हो गई। यानी कांस्टेंट स्पीड के साथ काम कर रही है ना। सो यहाँ पर क्या होगी वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन है। यानी इन क्वेश्चंस के अंदर जस्ट आपने यही बयान करना है कि इनके अंदर वेरिएशंस कौन सी इस्तेमाल हुई है। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो कि सॉल्व करने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लॉन्ग के हवाले से आपके पेपर में ये जरूर देखे जाते हैं, एक एक क्वेश्चन आपके लिए किया जाएगा। आपने जरा गौर से हर क्वेश्चन को देखना है। सो यहाँ पर आप देखें लिखा है कि द टोटल कॉस्ट ऑफ 10 लॉटरी टिकट्स इज 200। 10 लॉटरी टिकट्स हैं, उनकी कीमत जो है वो 200 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 टिकट्स। अब पहले वेरिएशन देखें इसमें कौन सी है। अगर 10 लॉटरीज ले रहे हैं तो 200 पे करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप नंबर ऑफ लॉटरीज बढ़ा रहे हैं 25 लेंगे सो पैसे भी ज्यादा देने पड़ेंगे। इट मींस कौन सी वेरिएशन है, आप इसके नीचे लिखें कि यहाँ पर जो वेरिएशन पाई जा रही है वो डायरेक्ट वेरिएशन है।
अब आप इसमें से दो जो नंबर्स हैं वो आपने निकाल लेनी है। ने मतलब क्या है, क्या क्या इसमें देखें, एक तो लॉटरी टिकट्स है और उनकी कॉस्ट आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, इनमें मैं लॉटरी टिकट्स का मतलब हेडिंग लगाता हूँ कि टिकट्स और कॉस्ट, इन दो नंबर्स को मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि कितनी टिकट्स ली गई। फॉर एग्जाम्पल 10 टिकट्स ली गई, 10 लॉटरी टिकट्स लिख लें, टिकट्स लिख लें, कोई बात नहीं, और उनकी जो अमाउंट है वो 200 पे करनी पड़ रही है। इसी तरह से 25 अगर आप लॉटरीज लेंगे वो यहाँ पर इसी के नीचे लिखें, तो आप देखें कि उसके लिए जो कॉस्ट होगी वो हमें पता नहीं है, वो हमने एक्स रख ली। अब आप इसमें देखें तो यहाँ पर डायरेक्ट वेरिएशन है, जैसे वैल्यू लिखी होगी आपने इसको नीचे को एज इट इज लिख लेना। देखें 10/25 इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय एक्स। इस तरह से आपने इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर लिख लें एज द वेरिएशन, एज देयर इज अ डायरेक्ट वेरिएशन, या लिख लें एज देयर एग्जिस्ट direct variation. So 10/25 200 by x आपने इस तरह से इसे मेंशन कर लेना है। अब यहाँ पर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई से मुराद कि आपने 10 को x से कर देना मल्टीप्लाई और 25 को 200 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। अब देखें तो 10x एज इट इज, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे सो देखिए क्या आ रहा है, 25 को 2 से करेंगे 50 यानी 5000 आ जाएगा, एंड x इज इक्वल टू, अगर आप ये 10 उधर जाकर देखें 10x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा, 5000 के नीचे ये डिवाइड हो जाएगा, एक जीरो से कैंसिल, x इज इक्वल टू 500 आ गया। ये आपका आंसर आया। यानी x क्या है, 25 टिकट्स लेंगे उसके लिए आपको 500 रुपीज जो है वो पे करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम वैसा ही है जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन किया है। जस्ट क्वेश्चन की नेचर देखें, यहाँ पर क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज 1500, हाउ मेनी मीटर्स of same cloth can be purchased for 15,000। यानी अगर 5 मीटर्स क्लॉथ लिया गया तो उसके लिए आपको पे करना पड़ा 1500। अगर आप वही कपड़ा 15,000 रुपए का खरीदें तो उसमें कितने मीटर्स आएंगे, ये आपने भी मालूम करना है कि इसमें नंबर ऑफ मीटर्स फाइंड करना है। हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हमें दो चीजें जो गिवन है, वो एक तो क्लॉथ गिवन है मीटर्स में और उसकी कॉस्ट गिवन है। यहाँ लिखते हैं क्लॉथ इन मीटर्स, क्लॉथ इन मीटर्स, वो हमें 5 मीटर्स मिल रहा है। उसके आगे इसकी लिख लें कॉस्ट, कॉस्ट क्या है 1500। देखे ना 5 मीटर्स लिया, 1500 उसका पे किया। अगर देखें तो नेक्स्ट वो कह रहा है कि आप वो नंबर ऑफ मीटर्स फाइंड करें कि 15,000 में हम कितने मीटर फाइंड कर सकते हैं। देखें 5 मीटर लिया, 1500 रुपया उसका अदा किया। अब देखिए अगर नंबर ऑफ रुपीज या अमाउंट अगर बढ़ा रहे हैं नंबर ऑफ मीटर्स भी उसमें बढ़ेंगे। ठीक, तो कौन सी वेरिएशन होगी, डायरेक्ट वेरिएशन। लिखें यहां पर डायरेक्ट वेरिएशन, यानी ये अगर आप मेंशन कर देंगे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर डायरेक्ट वेरिएशन है। इससे टीचर्स ये जान जाएगा कि आपको क्वेश्चन की समझ आ रही है। बेटा देखिए डायरेक्ट वेरिएशन है, सेम इसी तरह से आप इन वैल्यूज को नीचे लिख रहे हैं, यानी 5/x इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाय 15,000। यहां पर आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, लेकिन ये देखें ये दो नंबर आपस में अगर कैंसिल हो सकते हैं मैं इसे काट सकता हूँ, 200 से कैंसिल हो गए। 15 अगर इससे मैं काट दूं, 15 1 15
1 0 वो एज इट इज लिख दिया इसके साथ, 1 0 बाकी बच गया ना, यानी 15 का अगर आप टेबल पढ़ेंगे 150 तक बेटा 50 10 पे जाएगा, सो 1 ऊपर 10 नीचे बाकी बचा। ये मैंने क्यों काटा है, ताकि ये मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी और रिड्यूस हो जाए, छोटी हो जाए। तो जैसे ही अगर ये हुई है सो बाकी जो बचा वो लिखे, देखिए 5 ओवर x इक्वल टू 1/10, इन इस पूरा नंबर से ये नंबर आया। बाकी यहाँ पर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, देखिए x को इससे कर दें और 5 को 10 से करें, सो क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 10 5 50 मीटर्स। अच्छा, मीटर्स के स्पेलिंग ये भी हैं और वो मैंने जो लिखे हैं वो भी है, तो लिहाजा ये भी लिख सकते हैं आप। तो x इज इक्वल टू 50 मीटर्स इसके जो कपड़ा है वो खरीदा जाएगा 15,000 रुपए में। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो लिखा है, इट इज गिवन दैट द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एन इलास्टिक spring varies directly with the mass hung from it. If 50 kg produces an increase of 2.5 cm, how many kg would produce an increase of 7.5 cm? अच्छा बेटा, इससे जो पिछले दो क्वेश्चंस मैंने किए हैं ये ज़रा इनको मार्क करें, ये आपके इंपॉर्टेंट पार्ट थे, मैं ज़रा बताना भूल गया। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें, ताकि उसके दौरान मैं आपको बताया करूँगा कि कौन सा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे पिछले जो है दो क्वेश्चन हुए हैं उनको आप मार्क करें, वो पेपर में आने के हवाले से इंपॉर्टेंट पार्ट। सो यहाँ पर अगर देखें तो क्या लिखा है, देखें कि यहाँ पर हमें वेट दिया गया है कि एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग के साथ अगर 50 केजी का वजन लटकाया जाए तो उसके अंदर बेटा 2.5 सेंटीमीटर जो है वो जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच हो जाता है। अगर उस स्प्रिंग के अंदर 7.5 सेंटीमीटर का फर्क लेकर आना हो तो उस पर कितना वजन लगाना पड़ेगा। यानी दो वैल्यूज हमें गिवन है, एक तो वेट और दूसरा है इंक्रीज इन लेंथ। इन लेंथ ये मैं लिख लिया, इंक्रीज इन लेंथ मतलब लेंथ में मतलब फर्क पड़ रहा है, और इंक्रीज के बेटा यहाँ पर ए एस सी है, इंक्रीज इन लेंथ हो रहा है, और वेट कितना वेट लगाया जा रहा है 50 केजी। 50 केजी का वेट जब जैसे ही एक स्प्रिंग के साथ लटकाया गया उसके अंदर जो फर्क पड़ा वो 2.5 सेंटीमीटर का आ गया। अगर उसी स्प्रिंग में 7.5 सेंटीमीटर का इंक्रीज करना हो लेंथ के अंदर तो कितना वेट लगाया जाएगा, चेक करें जरा। 50 केजी का वेट लगाया, सो 2.5 सेंटीमीटर स्प्रिंग में स्ट्रेचनेस आई। लेकिन अगर आप 7.5 उसको मजीद उसको उतना स्ट्रेच करना चाहते हैं तो कितना वेट लगाना पड़ेगा। देखिए अगर इसमें देखें इंक्रीज बढ़ा रहे हैं सो वेट भी बढ़ाना पड़ेगा, एक के बढ़ने से दूसरी वैल्यू फिर से बढ़ रही है। सो कौन सी वेरिएशन होगी, डायरेक्ट वेरिएशन। ये आपके पहले जो क्वेश्चन चल रहे हैं ऑलमोस्ट सभी डायरेक्ट वेरिएशन के चल रहे हैं। सो सेम एज इट इज जैसे लिखा है इनको आप नीचे उतारने, यानी 50/x इक्वल टू 2.5 ओवर 7.5। यहाँ पर आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, यानी 2.5 को हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 50 को 7.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बेटा अगर ख्याल करें तो यहाँ पर ये जो वैल्यू 2.5 है और यहाँ पर 7.5 है, इन दोनों में पॉइंट्स आ रहे हैं। सो हम क्या करते हैं, हम इनको पॉइंट खत्म करने के लिए नीचे 10 लगा लेते हैं। देखिए ना, जहां पर पॉइंट होता है वहां 1 लगाते हैं, आगे कितना नंबर है, एक नंबर है, सो हमने क्या लिखा 0 लगा दिया एक। इस तरफ भी सेम ऐसा ही काम करें, 7.5 है, सो पॉइंट को खत्म करने के लिए आप इसकी डिवीजन में क्या लिखें 10 लिख लेंगे। अब ये देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको आप इससे कैंसिल कर सकते हैं, यानी 10 5 50। बाकी आपके पास क्या बाकी बचा है, देखिए 25 ओवर x 25x ओवर 10 इक्वल टू 75
इंटू 5, यानी 75 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं सो आप देखें आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 375 आ जाएगा। ये हमारे पास आ रहा है 25x/10। यहां पर अगर ख्याल करें तो हमें x का नंबर यानी x का नंबर फाइंड करना है। x को फाइंड करना है सो इसके साथ वैल्यू देखिए 25/10 जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है। अब अगर मल्टीप्लाई हो रही है सो उधर अगर आप ट्रांसफर करेंगे सो उधर जाकर क्या होगी, वो डिवाइड हो जाएगी। कैसे होगी देखिए, x इज इक्वल टू 375 डिवाइड करेंगे ना, इधर मल्टीप्लाई हो रही है x के साथ, उधर जाकर डिवाइड होगी 25/10। सो बेटा डिवीजन को क्या करते हैं, डिवीजन को जब भी कभी डिवीजन आ जाए तो उसे हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं। जैसे ही मल्टीप्लिकेशन में वो चेंज हो सो आगे वाला नंबर क्या होता है, वो पलट जाता है। यानी 375 मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया सो आगे वाला नंबर 10/25 हो जाएगा। सो यहाँ पर अगर आप इसे जस्ट कैलकुलेशन कर रहे हो, मैं बकाया यहाँ पर करता हूँ। देखिए जरा, मेरे पास बाकी आ रहा है 375 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू x के। ये देखें ना, ऊपर वाले को ऊपर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाले 25। सो x देखें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, इसको 10 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे सो ये 0 इसके साथ आ जाएगा, 3750 डिवाइडेड बाय 25। ये मैं क्यों सारा काम कर रहा हूँ, क्योंकि इस क्लास में आपको कैलकुलेटर यूज करने की इजाजत नहीं होती, आपने ये कैलकुलेशन खुद से करनी होती है। इसलिए मैं एक एक स्टेप पर ये तमाम काम कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर ये कैलकुलेट कर लें सो आंसर यहाँ पर भी आ सकता है। अगर यहाँ पर देखें तो क्या ये नंबर दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 5 पे काट देते हैं दोनों को, यानी 5 पे काटेंगे, 5 5 25, 5 7 35, यहाँ से 2 बाकी, 2 यहाँ जाएंगे 25, 5 5 25, 0 एज इट इज। यानी बाकी मेरे पास जो बाकी बचा है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब देखें ये बाकी बचा, ऊपर 750 नीचे 5, फिर से 5 पे कैंसिल हो रहे हैं। देखिए 5 1 5, 5 1 5, 2 बाकी, 5 5 25 एंड 0 एज इट इज। सो x इज इक्वल टू 150 kg, साथ आप यूनिट लिखें। यानी अगर 150 kg अगर आप यहाँ पर वेट कर देंगे सो ये स्प्रिंग के अंदर जो उसका खलाव है या उसको जो खुल जाएगा वो स्प्रिंग, वो तकरीबन 7.5 सेंटीमीटर तक खुलेगा अगर आप उसके साथ वेट जो है वो 150 kg का लगाएंगे। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 बेटा कंप्लीट हुआ। इसको भी आप मार्क करें क्योंकि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आ गई है। सो ये कैलकुलेशन आपने करना सीखनी है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको भी आप मार्क करें। बल्कि आपके ये एक्सरसाइज के तमाम पार्ट्स इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग के हवाले से एक एक क्वेश्चन को कोशिश किया करें, ज़रा पॉज करके खुद से सॉल्व किया करें। जहाँ से समझ ना आए बेटा एक बार वीडियो को दोबारा से देखा करें, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। सो यहाँ से आगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए लिखा है, an agent is paid a commission of 200 rupees for selling goods worth of 2000. How much commission will he get for selling goods worth 30,000? यानी यहाँ पर एक एजेंट है जो काम कुछ करते हैं और अगर वो कुछ सामान जो है वो 2000 रुपये तक का बेचते हैं तो उसको 200 जो है वो कमीशन मिलती है। पूछा ये गया कि अगर वो सामान जो है वो 30,000 का बेचें सो उनकी कमीशन क्या होगी। यानी यहाँ पर दो जो नंबर हमें मिले हैं, यानी दो चीजें जो जिनका रिलेशन इसमें पाया जा रहा है, वो एक तो गुड्स है बेटा, गुड्स सामान को बोलते हैं, और दूसरा है कमीशन, यानी उन साहब की कमीशन कितनी बनेगी। गुड्स जो है अगर वो 2000 का बेचें सो कमीशन उन्हें 200 मिलती है। ये देखें ना, कमीशन ऑफ 200। अगर गुड्स जो है वो 30,000 हो, इतने की सेल करते हैं सो उनकी कमीशन क्या होगी वो बताएं। देखें 2000 का गुड्स बेच रहे हैं, 200 रुपीज वो गेन कर रहे हैं। अगर वो सामान ज्यादा बेचेंगे सो कमीशन भी ज्यादा लेंगे। इट मीन्स कि एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी बढ़ रही है।
सो कौन सी वेरिएशन है? यहां पर भी डायरेक्ट वेरिएशन है। सो सेम एज इट इज जो नंबर्स हैं उनको आप डिवीजन फॉर्म में नीचे उतार लें, यानी 2000 डिवाइडेड बाय 30,000 इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय x। यहां पर वही काम, अगर आप इनको क्रॉस में काट सकते हैं, करना तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन ये देखें 3 जीरो इन 3 जीरो से कैंसिल हो रहे हैं, बाकी मेरे पास 2 ऊपर, नीचे 30 बाकी बच रहा है, इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय x। करें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 को आप x से मल्टीप्लाई कर दें, 30 को 200 से कर दें, सो ये नंबर आ रहा है 2 3 6, मतलब 6 आ रहा है, मतलब 6000 और 2x एज इट इज। x के साथ 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें जस्ट x का आंसर फाइंड करना है, सो 2 मल्टीप्लाई उधर जाएगा, सो 6000 से डिवाइड हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू, बेटा ये देखिए काटेंगे, सो 3000 रुपीज कमीशन आएगी। सो आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी x अगर वो 30,000 का सामान बेचेंगे, सो उनको जो कमीशन मिलेगी, x जो हमारा आंसर आया है वो 3000 की कमीशन उनको मिलेगी। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7B बेटा कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए लिखा है कि 150 kg ऑफ शुगर कॉस्ट 3000, यानी 150 किलो अगर आप चीनी खरीदते हैं, सो उसकी जो कीमत आपको देनी पड़ेगी वो 3000 रुपीज है। हाउ मैनी केजीज ऑफ शुगर कैन बी परचेज्ड फॉर 8500 रुपीज। यानी यहाँ पर अगर देखें तो हमें केजीज में शुगर मिल रही है, यानी शुगर, और दूसरा उसकी कॉस्ट के बारे में यहाँ पर वेरिएशन पाई जा रही है, कीमत और शुगर के दरम्यान में। सो शुगर 150 kg ले रहे हैं, उसके लिए जो अमाउंट अदा कर रहे हैं वो 3000 है। अगर यही अमाउंट जो है वो हम 8500 कर दें, सो हमें शुगर कितने केजी परचेज करनी पड़ेगी? चेक करें, 150 kg ले रहे हैं, 3000 दे रहे हैं। अगर आप देखें 3000 से आप 8500 पे पहुंच गए हैं, इट मींस आपने अमाउंट बढ़ा दी है, सो यहाँ पर केजीज भी बढ़ जाएंगे, यानी उनकी जो केजीज में आएगी शुगर वो भी बढ़ जाएगी। एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी वैल्यू भी बढ़ रही है, यानी इंक्रीज इन वन वैल्यू आल्सो इंक्रीजेस द अदर, दैट इज नोन एज अ डायरेक्ट वेरिएशन। सो यहाँ पर कौन सी वेरिएशन है? डायरेक्ट वेरिएशन पाई जा रही है। सो लिखें इसे 150 ओवर x इक्वल टू 30 नहीं बल्कि 30 बल्कि 3000 डिवाइडेड बाय 8500। सो ये देखें 2 जीरो इससे कैंसिल हो रहे हैं, कर दें आप, बाकी क्या बच रहा है 30 ओवर 85 इक्वल टू 150 ओवर x। क्रॉस मल्टीप्लाई करें बेटा, यहाँ से आप देखें 30 इंटू एक्स इक्वल टू 85 मल्टीप्लाई बाय 150, यानी 150 को हम 80 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 150 मल्टीप्लाई बाय 85, सो बेटा ये आ रहा है 12,750 इक्वल टू 30x। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, सो x के साथ 30 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, सो दूसरी साइड पर जाएगा, सो 12,750 के नीचे ये डिवाइड हो जाएगा। सो इसको, इसी नंबर को हम डिवाइड कर देते हैं 30 से, सो आपके पास जो x का नंबर आएगा वो 425, साथ लिखेंगे आप kg, यानी 425 केजीज जो शुगर खरीदी जाएगी और उसके लिए जो अमाउंट अदा की जाएगी वो 8500 रुपीज होंगी। सो यहाँ पर बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कंप्लीट हुए। सो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही है। इसके बकिया क्वेश्चंस जो कि आपके सिलेबस में होंगे बेटा, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंपोज करेंगे इंशाल्लाह। सो उस लेक्चर को हासिल करने के लिए बेटा, अगर तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लेक्चर अगर पसंद आया तो बेटा इसको लाइक ज़रूर किया करें और अपना एक
कमेंट्स ज़रूर दिया करें कि आपको समझ आई भी है या नहीं आई। सो अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।